अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 6 छठी जमात का जो टॉपिक नंबर 2 है एंगल्स, वो उसके प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट 2 लेकर प्रैक्टिस सेट 2 हम सॉल्व करेंगे आज। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। आज उसी के ऊपर एक्सरसाइज है, जिसने पहला जो हमारा लेक्चर अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग। पहला दिया है, पहले कॉलम में दिया है मेजर ऑफ एंगल, और उसके आगे जो कॉलम में दिया है टाइप्स ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल्स, यहाँ पर जाविये की पैमाइश दी हुई है, और टाइप्स ऑफ एंगल यहाँ जावियों के नाम दिए गए हैं। अब इधर पहला है 180 डिग्री। 180 डिग्री को कौन सा एंगल्स कहते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल में इसका आंसर क्या आएगा? 180 डिग्री का हमें तलाश करना है। तो 180 डिग्री जो है हमें देखेंगे, ज़ीरो एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है ना। तो आपको डेफिनेशन में बताया गया था द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज़ 180 डिग्री होता है। मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होता है, इस तरह का जो एंगल होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। इसका मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का आंसर क्या आ जाएगा? ये सेकंड में जो टाइप्स ऑफ एंगल में बी है, स्ट्रेट एंगल। ओके, इसको हम फर्स्ट को सेकंड से ज्वाइन करेंगे। यहाँ नीचे में आंसर लिखेंगे हम। आंसर में फर्स्ट का आंसर बी लिखेंगे। सेकंड जो है 240 डिग्री है। 240 डिग्री अभी 180 से ज़्यादा है ना, 180 से ज़्यादा है। तो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन आपको मैंने बताया था। रिफ्लेक्स एंगल की, द मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज लेस देन 360 एंड ग्रेटर देन 180। रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजरमेंट होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। ऐसे जाविये जिसकी पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 240 है, जो 240 डिग्री है, ये 180 से ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है, इसलिए 240 का आंसर किसके साथ आएगा? रिफ्लेक्स एंगल के साथ आ जाएगा। तो सेकंड का हम सी के साथ आंसर लिखेंगे। अब 360 डिग्री जो है कंप्लीट एंगल के साथ आएगा। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट एंगल में आपको बताया गया था द मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360। तो 360 से कंप्लीट एंगल हो जाएगा, क्योंकि देखो जो मेजर आर्क रहेगा वो पूरा ऐसा कंप्लीट होके, है ना, जो एंगल जो पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगा के एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएगा, है ना, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, है ना। इनिशियल आर्म रोटेट और कम टू फर्स्ट पोजीशन, है ना। तो ये कंप्लीट एंगल हो जाता है। कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री। तो 3 के साथ हम डी को ज्वाइन करेंगे और आखिरी में 0 डिग्री, तो 0 एंगल। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 2। The measures of some angles are given. Given below.
write the type of each angle. Write the type of each angle. The measures of some angles are given below. Write the types of each angle. अभी यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट 75 डिग्री है ना, सेकंड है 0 डिग्री, थर्ड है, इसको साइड से थोड़ा लिखते हैं। फर्स्ट कितना है 75 डिग्री, सेकंड है 0 डिग्री, थर्ड है 215 डिग्री, फोर्थ है 360 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम फिफ्थ लिखेंगे, फिफ्थ, 6, 7, 8। अब फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ नंबर में है 180 डिग्री, 6 में है 120 डिग्री, 7 में है 148 डिग्री और है ये 90 डिग्री। अब हर एक के टाइप्स लिखने का है। तो अब 175 डिग्री जो है बिलो 90 है, 75 जो है बिलो 90 डिग्री है, तो दिस टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है, बिलो 90 होता है। तो 75 डिग्री जो है इसका टाइप्स ऑफ एंगल आ जाएगा एक्यूट एंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल, आपको पहले डेफिनेशन में बताया हुआ है। द मेजर ऑफ 0 डिग्री इज 0 एंगल। क्या बोलेंगे, 0 एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल इज 0 एंगल। 215 215 215 डिग्री है, तो ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, दिस टाइप ऑफ एंगल इज रेफ्लेक्स एंगल। कौन सा, रेफ्लेक्स एंगल। 360 को हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 180 है ना, 180 का आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 डिग्री है। ये 120 जो है ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, तो देयरफॉर 120 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। 148 है ना, 148 डिग्री भी क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, क्योंकि 148 जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है और लेस देन 180 है, तो ये भी हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और लास्ट में 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाले एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। इस तरह ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ है। पहला एक्यूट एंगल, 0 एंगल, रेफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल। अब हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करने का है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, look at the figure. Look at the figures below.
and write the type of each angle. Write the type of each of the angles. देखो यहाँ डायग्राम है। हर एक का नाम लिखना है हमें। ये ए है, ये बी, ये सी, D, E, F. Look at the figure below and write the type of each angle. ओके तो अभी देखो ये एंगल, आपको इस एंगल का मेजरमेंट देखेंगे आप तो ये बिलो 90 दिखाई देगा, बिलो 90 है ना, 90 से कम है। तो 90 से कम वाले एंगल को हम बोलते हैं कौन सा एंगल? हाँ, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो टाइप ऑफ, राइट द टाइप ऑफ द ईच एंगल, एक्यूट एंगल। तो यहाँ 90 का सिंबल है, ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल। अब ये देखिए, ये जो एंगल इसका डायरेक्शन बता रहा है, ये जो है ना, ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 180 है, ग्रेटर देन 180 है ना। ये 180 को क्रॉस करके चला गया है, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल। और ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन वाला एंगल जो होता है स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और ये जो है ज़ीरो एंगल, इसमें कोई एंगल है ही नहीं। इनिशियल आर्म और फाइनल आर्म दोनों के बीच में कोई एंगल है नहीं, है ना, अभी एंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये ज़ीरो एंगल। और यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट आर्म, इनिशियल आर्म कंप्लीट एक चक्कर करके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया है ना। पहली जो आर्म है ये पूरा कंप्लीट एक चक्कर मुकम्मल करके पहली पोजीशन पे आ गया है। तो पहली पोजीशन पे आने के बाद कौन सा एंगल तैयार हो जाएगा? हाँ, कंप्लीट एंगल, है ना। क्या ये? कंप्लीट एंगल। इस तरह टाइप ऑफ एंगल हो गए। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। नोट डाउन इट।